गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सपर्ट गाइडेंस कोचिंग क्लासेस के मैथ की क्लास है ना, जिसमें हम लोग घनाभ पढ़ रहे थे। अभी तक हम लोगों ने घनाभ के सरफेस एरिया, उसके पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और बाकी सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया। घनाभ क्या होता है, घनाभ के विकर्ण की लंबाई क्या होती है और घनाभ का आयतन क्या होता है। ठीक है, आज हम लोग घनाभ के आयतन पर एक क्वेश्चन करेंगे, है ना। देखिए क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, एक घनाभाकार गोदाम है ना, जो कैसा क्यूबाइड के आकार का है, जिसकी माप 60 मीटर इंटू 40 मीटर इंटू 30 मीटर है ना, यानी 60 बाई 40 बाई 30 है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दिया हुआ है के अंदर घनाभाकार डिब्बे रखे जा सकते हैं। मतलब इसका मतलब के अंदर यहाँ पे होगा कितने, सॉरी छूट गया है ना, के अंदर कितने घनाभाकार डिब्बे रखे जा सकते हैं यदि एक डिब्बे का आयतन 0.8 मीटर क्यूब हो। ठीक, यहाँ पर देखिए एक डिब्बे का आयतन दिया है और पूछ रहा है कि उस गोडाउन जिसकी लेंथ इतनी, ब्रेथ इतनी और हाइट इतनी है के अंदर इस वॉल्यूम के कितने डिब्बे जो है रखे जा सकते हैं, है ना। कुल मिलाकर के यहाँ पर आपको गोदाम की कैपेसिटी यानी कि गोदाम का आयतन पहले फाइंड आउट करना होगा, है ना। और गोदाम का आयतन फाइंड आउट करने के लिए देखिए आपको क्या क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उसको आप नोट कर लेंगे, है ना। तो सबसे पहले आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ठीक, गोदाम की लंबाई L इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 60 मीटर। इसी तरह से ठीक, अब गोदाम किस आकार का है, घनाभ के आकार का है ना। तो आप यहाँ लिखेंगे घनाभाकार गोदाम का आयतन। तो आप जानते हैं कि अगर कोई ठोस, कोई सॉलिड क्यूबाइड के शेप का हो तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, है ना। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई कितना आ जाएगा आपका 60 मीटर इंटू 40 मीटर इंटू 30 मीटर। ठीक, ये 6 4 जा 24, 24 3 जा 72,000 मीटर क्यूब। ये तो आपका आ गया बेटा क्या, गोदाम का, है ना, आयतन। यानी गोदाम की जो धारिता है वो कितनी है, 72,000 मीटर क्यूब है। ठीक, गोदाम की कैपेसिटी, है ना। अब आइए देखिए, पूछ रहा है कि यदि कितने डिब्बे रखे जाते हैं, एक डिब्बे का आयतन 0.8 मीटर क्यूब है ना। लिखेंगे चूँकि 0.8 मीटर क्यूब आयतन है एक डिब्बे का, है ना। ठीक, इसलिए 1 मीटर क्यूब आयतन कितने डिब्बों का होगा बेटा, 1/0.8, है ना, मीटर क्यूब डिब्बों का। ठीक, तो मीटर क्यूब कैंसिल हो 0.8 कर लेते हैं सीधे, है ना। इसीलिए कितने का निकालना है आपको, इतने स्पेस में कितने डब्बे रखे जाएंगे। ठीक है, पहले 0.8 मीटर क्यूब में एक डब्बा रखा जाता है, तो 1 मीटर क्यूब में इतना डब्बा हो गया। तो 72,000 मीटर क्यूब आयतन में रखे गए डिब्बों की संख्या कितना हो जाएगा, 1/0.8 इंटू 72,000, है ना। तो इसको आप देखिए भाग दीजिए, है ना। तो ये ऊपर क्या होगा, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे से डेसिमल आपका गायब हो जाएगा। 72,000 इंटू 10/8 और 8 9 जा 72। तो यहाँ से आपका आ गया 9 1 2 3 4। कितने डब्बे रखे जा सकते हैं, 90,000, है ना। 90,000 डब्बे हम जो है रख सकते। तो ये हो गया क्वेश्चन। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, है ना।
कुछ नहीं था, आपको जो गोदाम दिया हुआ था है ना, गोदाम किस आकार का है, घनाभ के आकार का है। आप चाहें तो उसका स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं। ठीक, 60, 40 एंड 30 है ना, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे वीडियो को पॉज करके, है ना। तो बेटा देखिए ये आपका घनाभ है ना, जो एक पहला बेस सॉलिड था आपका वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे घन की। घनाभ की बात क्या आता है आपका, घन, क्यूब की, है ना। तो देखिए क्यूब क्या होता है, तो कुछ अलग नहीं है, सब कुछ लगभग है ना घनाभ की तरह ही है। ठीक, क्यूबाइड की तरह ही घन होता है। आइए देखते हैं। तो एक ऐसा घनाभ, यदि हमसे कहा जाए कि भाई आप घन के डेफिनेशन को बताइए, तो आप बता सकते हैं कि एक ऐसा घनाभ है ना जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में क्या हो, बराबर हो, है ना। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपस में बराबर हो। यदि किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में इक्वल हो, बराबर हो, तो उसे हम घन कह सकते हैं, है ना, है कि नहीं। उसे हम क्या कह सकते हैं, घन कह सकते हैं, क्यूब कह सकते हैं। ठीक, अब क्यूब का बेस स्ट्रक्चर, जैसे देखिए घनाभ का बेस स्ट्रक्चर हमने बताया था ना, 2D में कोई एक शेप होगा जिससे वो बनेगा, है ना, जिस पर उसको हम फॉर्म करते हैं, बनाते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो उसी प्रकार से घन का भी अपना एक बेस स्ट्रक्चर होता है, जैसे हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर यानी कि वर्ग। ठीक, और वर्ग में आप जानते हैं कि लेंथ और ब्रेथ आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो कोई ऐसी वर्गाकार शीट हो, उसको आप एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर, है ना, इतनी हाइट तक करें जितनी उसकी लेंथ या ब्रेथ है। ठीक है, तो लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, और जो शेप बन कर आएगा वो क्या बन कर आएगा, आपका क्यूब बन करके आएगा, है ना। ठीक, जैसे आयस क्यूब अगर आपने देखा होगा, है ना। चलिए आइए देखते हैं, बनाते हैं घन को। इक्वल शेप में अगर ना भी बने तो आप अगर इसको वो इस तरीके से इंडिकेट कर देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा ये तीनों क्या है, इक्वल है ना, लेंथ ब्रेथ और हाइट। ठीक, तो ये आपका क्या है, घन है ना। अब एक घन बनता किस पे, तो ये वर्ग पे बनता है ना। जैसे हमने कहा कि यदि कोई एक वर्गाकार शीट हो, ठीक, तो इसी के ऊपर हम क्या करते हैं, बनाते हैं। तो बेस स्ट्रक्चर घन का क्या होता है, वर्ग। ठीक है, ये आप जानते रहिएगा, है ना, जो आधारभूत हिंदी में कहते हैं, है ना। चलिए आप इंग्लिश समझिए, बेस स्ट्रक्चर है ना क्या होता है, वर्ग होता है। ठीक, वर्ग से ही हम घन को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। ठीक है ना। तो अब अगर उसको हम लिखा जाए तो आधारभूत संरचना हो जाएगा, है ना, तो कोई मतलब नहीं है। तो वर्ग से ही घन बनता है। ठीक, अब हम बात करते हैं वहीं उसी तरीके से जैसे हमने घनाभ के टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की थी, और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की थी, लेटरल सरफेस एरिया। उसी तरह से हम घन के भी दोनों को देखते हैं क्या होगा, है ना। तो देखिए यदि हम इसके सरफेस को ओपन करें, है ना, इस तरीके से, ठीक, तो देखिए ये आपका हो गया नंबर 1, इसके एक पृष्ठीय हो गया, 2, 3, 4, फिर देखिए इसके अंदर होगा वो 5, है ना, और एक फलक और कौन सा आपका हो गया, देखिए एक अंदर एक बाहर, एक इस साइड एक इस साइड, एक ऊपर और एक नीचे का, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 6, जो नीचे का आधार होगा। इस प्रकार से 6 आपके क्या हो गए, फलक हो गए इसके, है ना। इसमें वर्टेक्स कितने होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, है ना। वर्टेक्स संख्या भी कितनी होगी, 8 होगी। ठीक, और एज भी कितने होंगे, 12 होंगे। बस इसमें क्या है, एज जो होंगे सभी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। जो किनारे होंगे सब आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना। एज को भी यदि आपको देखना हो तो आप देख सकते हैं। ठीक, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। ठीक, तो कोरों की संख्या भी कितनी है, 12, है ना।
तो घन के लिए भी सारी चीज़ें वही होंगी जो घनाभ के लिए होती हैं, ठीक। शीर्ष, इसको इंग्लिश हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स। कितने होते हैं बेटा आपके 8, है ना। इसी तरह से फलक, फेसेस, फलक कितने होते हैं 6, है ना। और एज यानी कि कोर या किनारा आप इसे कह लें, ये कितने होते हैं 12, है ना, ठीक। तो इस तरीके से होता है। यहाँ पे भी आप एलर फार्मूला लगाएंगे, है ना, तो रिलेशन जो होगा उसको सेटिस्फाई करेगा। यानी यह भी एक क्या है आपका पॉलीहेड्रा है ना, यह भी एक बहुफलकी स्ट्रक्चर है, ठीक। अब हम बात करते हैं घन के पृष्ठ के क्षेत्रफल की, है ना। तो आइए घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। आइए इस घन को भी हम क्या करते हैं, ओपन कर लेते हैं। तो देखिए ये इसका पहला फेस, इसके बाद इसका इसी से जुड़ा हुआ दूसरा फेस, फिर तीसरा फेस, एंड देन फोर्थ, ठीक। उसके बाद एक ऊपर पहले से जुड़ा हुआ है यहाँ पर, और एक थर्ड वाले से जुड़ा हुआ नीचे का। यदि हम इस भुजाओं को ए ले लें, किसी भी एक एज को, है ना, एज की लेंथ हम क्या मान लें, ए मान लें। तो देखिए जितना ए होगा, हमने आपको पहले कहा उतना भी ए भी क्या होगा आपका ए ही होगा, और ए भी क्या होगा ए ही होगा, है ना। इस प्रकार से तो चलिए पहले हम निकालते हैं, है ना। पहले का एरिया क्या हो जाएगा, तो आप जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल आपका होता है भुजा स्क्वायर, है ना, यानी ए इंटू ए, या लंबाई गुणा चौड़ाई, जिससे भी आप याद करिए। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, इसका एरिया भी कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, इसका भी ए स्क्वायर, इसका भी ए स्क्वायर, इसका भी ए स्क्वायर, और इसका भी ए स्क्वायर, ठीक। अब देखिए जो हमने आपको बताया था, है ना, तो दो चीज़ें यहाँ से हमें निकालना है, क्या, एक तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक, किसका, घन का, लिख लेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, TSA ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो देखिए सबको आपस में क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे 1 2 3 4 5 6, तो क्या आ जाएगा बेटा आपका यहाँ से 6a स्क्वायर, है ना, क्या आ जाएगा 6a स्क्वायर। और जब हम बात करेंगे घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, है ना, ठीक। ये क्या हो जाएगा आपका, तो इसमें हम ऊपर और नीचे वाले फल को छोड़ देते कि सिर्फ जो ये आपके इसको और जो फ्रंट और बैक है उसको लेते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 4, यानी कि 4a स्क्वायर, ठीक। तो कुछ नहीं है ना, सेम है जैसे वहाँ पर हम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को अलग अलग करते थे। अगर वहाँ पर भी आप L B H सबको L रख देंगे तो यही चीज़ें आपको वहाँ से भी मिलेंगी, ठीक है। इस बार घन का क्या होगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। और सारे रिलेशन ठीक उसी तरीके से वर्क करते हैं। अगर हम घन के आयतन की बात करें तब क्या हो जाएगा आपका, देखिए घन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, ठीक। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या हो जाएगा, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी कि a इंटू ए ये आ जाएगा आपका a क्यूब, ठीक है ना। घनाभ के विकर्ण की लंबाई यदि निकालना हो, है ना, डायगोनल विकर्ण की लंबाई, डायगोनल लेंथ ऑफ क्यूब, तो क्या हो जाएगा, देखिए अंडर रूट a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी अंडर रूट 3a स्क्वायर, या ये होता है a अंडर रूट 3, ठीक।
तो हो गया घनाभ के विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला। तो सबको सेम उसी तरीके से है ना, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक। और याद करना भी आसान है ना। तो इस तरीके से आइए इस पर हम एक क्वेश्चन करते हैं, इसको आप वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे। चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि 2 मीटर लंबी भुजा वाले एक घनाकार बक्से का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन ज्ञात कीजिए, है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर, ठीक है, 2 मीटर लंबी भुजा वाले घनाकार बक्सों को बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक। संदूक जो है आपका क्या है बेटा, घनाकार है ना। ठीक, ये है आपका, ठीक। तीनों किनारे इसके 2-2 मीटर के हैं। आइए सबसे पहले क्या पूछा है, तो यहाँ पर जो दिया है आपको लिख लीजिए, घनाकार संदूक के एक भुजा की लंबाई ये बराबर कितना है आपका 2 मीटर, ठीक। निकालना क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तब बक्से का या संदूक का एक ही चीज़ है, बक्से के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 6a², एक ही जगह क्या रख देंगे हम 2 मीटर स्क्वायर, है ना। 4 मीटर स्क्वायर 24 मीटर, ठीक। ये आ गया आपका बक्से का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, आयतन निकाल लेंगे, है ना। देखिए क्या हो जाएगा बक्से का आयतन a³ है ना। a की वैल्यू कितनी है आपकी 2 मीटर क्यूब, 2 मीटर इंटू 2 मीटर इंटू 2 मीटर, 2 2 जा 4 2 जा 8 मीटर क्यूब या 8 घन मीटर, है ना। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन कर लेंगे। कल हम लोग जो है थर्ड स्ट्रक्चर या कुछ और क्वेश्चन भी कराएंगे इस पे, घन घनाभ पे, है ना। और फिर हम लोग बेलन के बारे में चर्चा करेंगे, सिलेंडर, और सिलेंडर कैसे बनता है उसके भी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, क्योंकि उसमें कर्व की तरह होगा वो। फिर हम लोग गोले के बारे में, शंकु के बारे में, सबके बारे में, फ्रस्टियम जो होता है ना, शंकु और उसको मिला करके बनता है, तो सबके बारे में बातें होंगी, है ना। थैंक यू। आप नोट्स बनाते जाइए, इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना। थैंक यू।